तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये एक सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है उसकी गिवन इनकम में, और वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहता। जैसे मान लो तुमने 2 आइसक्रीम खाई, तो तुम्हें वो खा के इतना मज़ा आ गया ना कि तुम अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर कोई बोलेगा ना तीसरी भी खा ले, तो तुम बोलेगा हट, 2 में ही मज़ा आ गया, तीसरी कौन खाएगा। तो इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जब हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है हमारी गिवन इनकम में। जैसे 20 रुपये थे, तो 20 रुपये में हमने आइसक्रीम खा ली, तो हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई और हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहते। तो अब आते हैं इसके केसेस। तो इसके 2 केसेस होते हैं, एक तो एक सिंगल कमोडिटी में और दूसरा डबल कमोडिटी में। तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो ये कहता है एम यू ऑफ गुड एक्स, यानी एम यू एक्स एडिशनल सेटिस्फैक्शन किसी भी गुड की, हम यहाँ पे गुड एक्स लेते हैं, वो इक्वल होना चाहिए प्राइस के। जैसे मान लो मैंने कोक पी, तो कोक से जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली ना, यहाँ पे एम यू की बात हो रही है, टी यू की नहीं हो रही। तो जो उससे मुझे एम यू मिला वो प्राइस के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो एम यू मिला मुझे 30, तो प्राइस भी 30 ही होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। एम यू एम होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। तो प्राइस हमको 1 दिया हुआ है और एम यू एम हमने एक्सपेक्ट किया है 20। यानी जैसे मान लो मैंने कोक पी, तो मैंने सोच लिया, एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे एम यू एम मिलेगा 20। तो अब देखेंगे किस पॉइंट पे हमें 20 मिलता है। तो यूटिलिटी और एम यू एक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है इसका, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। तो इससे एम यू एम निकल जाएगा, प्राइस हमें 1 दिया हुआ है, तो यानी ये दोनों सेम है। अब देखो 20 किसके इक्वल आ रहा है, 20 आ रहा है फोर्थ यूनिट ऑफ एम यू एम। यानी मैं कोक की 4 यूनिट कंज्यूम कर लूँगा, यानी 4 बोतल पी लूँगा, तो मुझे 20 ml मिलेगा, और ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। इसका मतलब मैं अब अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहता। तो इसको करके हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो चलो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। बताओ कितने यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, फोर्थ यूनिट पे। तो फोर्थ, और कितना एम मिल रहा है 20। तो 20 से एक ऐसी लाइन मार देंगे बस। समझ में आ रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 2 3 पॉइंट पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ना एम यू एक्स ज़्यादा था, प्राइस के इक्वल नहीं था, एम यू एक्स ज़्यादा था। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों बराबर हो। और फोर्थ पे दोनों बराबर थे, और फिफ्थ यूनिट पे प्राइस ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा पैसे खर्च क्यों करेंगे जब हमें फोर्थ यूनिट पे मिल रहा है। तो इसीलिए सिर्फ फोर्थ यूनिट पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। फिर नेक्स्ट आता है अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ डबल कमोडिटी। द कंज्यूमर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, यानी एम यू एम, ऑन बोथ द गुड्स आर इक्वल इन मॉनिटरी टर्म्स। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब एम यू एम इक्वल होगा दोनों गुड्स के। तो इसका फॉर्मूला है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। लेट कर लो गुड एक्स हमारा बर्गर है और गुड वाई है हमारा पिज़्ज़ा। तो इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। यानी जो गुड हम कंज्यूम करेंगे उसी का प्राइस उससे डिवाइड करना है, तो वो इक्वल होगा एम यू एम के। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमें इनकम दी हुई है 5, दोनों गुड्स का प्राइस 1 है, 1 रुपये, और दिया हुआ है हमें यूनिट्स एम यू एक्स और एम यू वाई। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसका फॉर्मूला क्या था, ये है इसका फॉर्मूला। तो इससे अब ये निकाल लेंगे हम। देखो प्राइस प्राइस 1 है, तो यानी जो एम यू एक्स है वो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, और जो एम यू वाई है वो एम यू वाई अपॉन पी वाई है। तो अब जो इनमें सेम सम आए ना, उनको सर्कल कर लो। तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स
और सेकेंड यूनिट ऑफ गुड वाई। ये दोनों सेम आ रहे ना, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, जो कि इनकम से कम है। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है। और फिर अगला, फोर्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई, यानी 1 + 4 हो गया 5, जो कि इनकम के इक्वल है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। फिर अगला है फिफ्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड थर्ड यूनिट ऑफ गुड वाई। तो ये हमारी इनकम से ही ज़्यादा है, 5 + 3 हो गया 8, और हमारे पास सिर्फ 5 रुपये हैं। तो ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। हैंस द कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई। तो चलो इसका भी एक कर्व देख लेते हैं, यानी ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ 2 साइडेड बनता है, कुछ इस तरह का। तो फोर्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स, तो फोर्थ पे पॉइंट लगाया, और फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई, तो एक पे पॉइंट गिराया, तो इन दोनों को गिरा दिया। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। What the hell? कौन हो आप? बेटा, पहचाना नहीं मुझे? मैं नहीं जानता आपको। पहचानोगे भी कैसे? अच्छा बेटा, मेरा एक काम कर दोगे? काम? कैसा काम? और क्यों करूं मैं? बेटा, ये जो फेसबुक है और ये ट्विटर है, इन सब पे मेरी बहुत पुरानी फोटोज हैं, इसीलिए शायद कोई मुझे पहचानता ही नहीं। तुम मेरी लेटेस्ट फोटो अपलोड करोगे, तब शायद लोग मुझे पहचानेंगे। और जो ये मेरे गंदे बच्चे हैं, शायद ये भी सुधर जाएं। एक मिनट, ये देखो, ये मेरी पुरानी फोटो है। अब बताओ, क्या दिखती हूँ मैं ऐसी? देखिए आप। मैं आपकी फोटो जरूर अपलोड करूंगा।